नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। मैं फिर से हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ और ये विषय कल से चर्चा में है। दरअसल देश की राजनीति और लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 3 अहम बिल संसद में पेश किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। ये तीनों प्रस्तावित कानून सीधे तौर पर उन मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का रास्ता खोलते हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होकर हिरासत में है। सवाल यह है कि इन बिलों से शासन व्यवस्था कितना मजबूत होगा और कहीं ये राजनीतिक हथियार तो नहीं बन जाएगा। आइए जाने 3 अहम बिल और उनका असर, फायदे, नुकसान और सरकार की मंशा क्या है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल, ये बिल 1963 के गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोप है और वह गिरफ्तार या हिरासत में है तो उसे हटाने का कानूनी प्रावधान हो। सरकार की मंशा क्या है? सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आरोपी मंत्री या मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जा सके। ये संशोधन लाकर सरकार सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना चाहती है। इसके संभावित फायदे क्या है? दरअसल आपराधिक आरोपों से घिरे नेताओं के पद पर बने रहने से बचाव, भ्रष्टाचार और आपराधिक राजनीति पर लगाम, प्रशासनिक कार्यवाही और शासन में पारदर्शिता, जनता का भरोसा कायम रहना। अब इसके संभावित नुकसान क्या है? गंभीर आपराधिक आरोप की परिभाषा अस्पष्ट हो सकती है जिससे राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका है। विपक्ष या असहमति रखने वाले नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर हटाने का खतरा है। न्यायालय में केस चल रहा हो तब तक मंत्री को पद से हटाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है। दूसरा, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। ये बिल केंद्र और राज्यों दोनों पर लागू होता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 75 यानी प्रधानमंत्री और मंत्री, अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री और अनुच्छेद 239 ए यानी दिल्ली सरकार में बदलाव का प्रस्ताव है। अब इसको लेकर सरकार की मंशा क्या है? केंद्र का कहना है कि ये संशोधन इसलिए लाया जा रहा है ताकि देश के किसी भी स्तर पर, चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या राज्य मंत्री, अगर किसी पर गंभीर आपराधिक आरोप है और वो गिरफ्तार है तो उसे पद से हटाने का स्पष्ट कानूनी आधार हो। संभावित फायदा क्या है इसका? एक समान कानूनी ढांचा यानी यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क पूरे देश में लागू होगा। अपराध में शामिल नेताओं के सत्ता में रहने की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाएगी। जनता को साफ और ईमानदार शासन का संदेश मिलेगा। लोकतंत्र की साख मजबूत होगी। अब इसके नुकसान क्या है? राजनीतिक बदले की भावना से केस दर्ज कराकर नेताओं को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। लोकतंत्र में निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के सिद्धांत पर असर पड़ेगा। अब तीसरा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये बिल 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करेगा। इसमें प्रस्ताव है कि अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन्हें 30 दिन के भीतर पद से हटाना अनिवार्य होगा। सरकार की मंशा क्या है इसको लेकर? जम्मू कश्मीर संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार चाहती है कि अपराध में फंसे नेता शासन का हिस्सा न रहें और प्रशासनिक विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे। अब इसके संभावित फायदे क्या है? दरअसल प्रदेश में साफ और जवाबदेह शासन की दिशा में बड़ा कदम है ये। जनता का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था पर बढ़ेगा, अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण कम होगा। अब इसके नुकसान जान लेते हैं। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है अगर बार बार मुख्यमंत्री मंत्री हटाए जाते रहे। विपक्ष का आरोप होगा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही हटाने का दबाव लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। इन 3 बिलों की बुनियाद एक ही है, गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं को पद से हटाना। सरकार इसे भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजनीति की दिशा में बड़ा कदम बताती है, लेकिन आलोचक मानते हैं कि अगर गंभीर आरोप की परिभाषा और प्रक्रिया साफ नहीं हुई तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। इसलिए इन बिलों का सही असर तभी होगा जब इनकी प्रक्रिया न्यायसंगत, पारदर्शी और निष्पक्ष हो। फिलहाल आज नजरिया के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।